ये तस्वीर कहीं और की नहीं आसनसोल की है, जहां पे दो टोटो चालक के बीच जमकर मारपीट ये हो रही है। आपको बता दें कि आसनसोल की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं पूरी तरह से डगमगा चुकी है, जिसका साफ तस्वीर ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार आसनसोल में टोटो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण लगातार सभी जगहों में टोटो में अपनी पैसेंजर बैठाने को लेकर दो आपसी विवाद होती ही रहती है, जिसका कुछ तस्वीर देखने को मिला आसनसोल नगर निगम के ठीक सामने। आपको बता दें कि कुछ दिन आगे ही आसनसोल नगर निगम के मेयर, चेयरमैन और साथ ही साथ डिप्टी मेयर ने कई तरह की अभियोग उठाई थी कि आसनसोल से टोटो को मुक्त कर दिया जाएगा, 8 बजे के अंदर ही टोटो चलेगी। तरह तरह की समस्याओं और तरह तरह की कानून व्यवस्था निकाली गई थी, लेकिन आज भला वो कानून का क्या, जो कि ताक पे रख कर चल रही है। इस घटना को लेकर राजू अलवलिया से पूछने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आसनसोल की सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, क्योंकि आसनसोल के बड़े नेता हो या बड़े अधिकारी हो या आरटीओ हो, क्यों खामोश बनकर लगातार टोटो की रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिसके कारण टोटो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन किसी तरह का रूप देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें कि आसनसोल में जिस तरह से टोटो की संख्या बढ़ी है, इसे लेकर ना ही कोई बैठक की जाती है और ना इस बैठक के दौरान राजू अलवालिया को आईएनटीयूसी के श्रमिक नेता को बुलाया जाता है, जो कि उनका विजोग है। कई सालों से हम बोलते हुए आ रहे हैं, आरटीओ के पास बहुत बार डेपुटेशन दिए, डीएम साहब को डेपुटेशन दिए। हम लोग बार बार बोले हैं कि टोटो को जो है मैंने ये किया जाए, मैंने उसके लिए रूट जारी किया जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है, लेकिन वो कहाँ चलेगा वो ठीक नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि कमर्शियल नंबर देने से पहले तो नियम है कि उसको ऑफर लेटर देके उसको रूट ठीक करना होगा कि वो टोटो चलेगा कहाँ। ये तो पूरी जो बेरोजगार युवक है उनको ठगा जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका फ्यूचर को अंधकार में लिया जा रहा है। जो बेरोजगार युवक हैं वो टोटो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनका जो है 2 पैसा रोजगार होगा तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन जिस हिसाब से टोटो की संख्या बढ़ रही है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। विशेषकर इसके पहले भी हम कई बार आरटीओ सबको बोले थे कि आप जो है रूट जारी कीजिए, टोटो को रूट दीजिए कि उसको कहाँ चलना है। रूट अगर दे देगा तो यह समस्या का समाधान हो जाएगा। आप आसनसोल शहर में देखिएगा, हाटा रोड में सिंगल के ऊपर में स्टैंड बन चुका है, माने सैकड़ों टोटो रोड पर खड़े रहते हैं। कारपोरेशन गेट जो कि आसनसोल नगर निगम का मेन, जो लोग वहाँ आना जाना करते हैं कारपोरेशन में, उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता है। माने आप देखिएगा जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो स्टैंड है वहाँ से लेकर रेल पार तक, अभी मेरे हिसाब से जो हमारे पास जो काउंटिंग है प्राय 500 से 550 टोटो चल रहा है, जो मैंने इस तरह से वहाँ पर खड़ा हो जा रहा है, लोगों को जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ पूंजीपति जो हैं, जो टोटो का शोरूम खोले हैं, वो लोगों को एजेंट के माध्यम से टोटो बेच दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि तुमको रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन तुम कर रहे हो किस लिए? कहा जा रहा है कि स्टैंड जितने भी स्टैंड है आसनसोल में, जितने भी स्टेशन है, वो तृणमूल नेता के इशारे पे चलता है। ये बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का पहले ऑटो चलता था आसनसोल शहर में, तो ऑटो का स्टैंड निर्धारित था। ओके रोड में जो है ऑटो चलता था, उसका स्टैंड निर्धारित है। कसाई माला जो ऑटो चलता है उसका स्टैंड निर्धारित है। आपको जो एसडी हॉस्पिटल जो जाता था हाटन रोड से, उसका स्टैंड निर्धारित है। जो जुबली जाता है उसका स्टैंड निर्धारित है। लेकिन प्रत्येक दिन 20 से 25-30 टोटो जो है नए तरीके से वो आसनसोल शहर में चले आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर 25-20 टोटो डेली अगर आसनसोल शहर में आएंगे तो ये सैकड़ों की संख्या में सप्ताह में हो जाएंगे। तो इनको जगह कहाँ है? सबसे बड़ी बात है, हाटन रोड सिंगल में जिस तरह से एकदम चूटियों की तरह, दायित्व किसका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कारपोरेशन नगर निगम को इसको देखना है कि इन लोग की इनके लिए जो है स्टैंड कहाँ निर्धारित करे। लेकिन स्टैंड निर्धारित करने से पहले परिवहन दफ्तर के जो आरटीओ हैं और हमारे जो डीएम साहब हैं, जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ये उनको जागना होगा कि भाई आपको तो लगातार कई सालों से बोला जा रहा है। लॉकडाउन से पहले टोटो के लिए रूट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों ने फॉर्म भी जमा किया था रूट के लिए, टोटो का रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन देखा गया कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर परिवहन जो दफ्तर है वो जो है उनको रूट नहीं देके सिर्फ टोटो बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर जोर देते चला गया। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से अगर ओके रोड से अगर कसाई माला या रेल पार में टोटो चलेगा तो हजार टोटो नंबर लेके चलेंगे, लेकिन उनका रूट तो नहीं है। तो उनका जो फ्यूचर है वो तो अंधेरे में जा रहा है। आप पहले हमने कहा था कि पहले आप उसको रूट दीजिए,
रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो रूट में जाएंगे तो हम लोग कारपोरेशन से डिमांड करेंगे भाई हमारा जो अभी जितने भी चल सब इलीगल के हिसाब से बिल्कुल नंबर जो दिया है गैर कानूनी नंबर अब देने का दिक्कत, आप नंबर किस लिए देंगे? सबसे बड़ी बात है उल्टी गंगा क्यों बहाएगी और क्यों लोग बेरोजगार युवक जो टोटो चला रहे हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा? ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको सिर्फ उनको बेरोजगारी को ठेला जा रहा है। एक टोटो अगर लोग खरीद रहे हैं, आप देखिए जो टोटो का जो दाम है, इतने ब्रांड आसनसोल में आ गए हैं, इतने ब्रांड आ गए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। पहले बात है कि बहुत से ऐसे शोरूम है जिनके पास कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है, उनको आसनसोल शहर में खोलने के लिए शोरूम खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं है, तो ये शोरूम किसके इशारे पर खुल रहे हैं? और इनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है किस आधार पर दिया जा रहा है? आज तक परिवहन जो लोग देख रहे हैं, जैसे हम ब्लॉक प्रेसिडेंट एक नंबर है, आज तक प्रशासन ने एक भी बैठक नहीं बुलाई है कि टोटो कैसे चलेगा, ऑटो कैसे चलेगा, इसके लिए क्या सिस्टम होगा, कोई सिस्टम के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। अपने खिचड़ी बनाते अपने खाते हैं, ये तो बहुत सोचने की बात है। इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि आसनसोल के हाटन रोड में लगातार पुलिस सभी टोटो को नंबरिंग की थी। भला उस नंबरिंग का क्या हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन टोटो की इस तरह से संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं आसनसोल को शुद्धिकरण से एक तरीक़े से पीछे ढकेलने की कोशिश में लगी है। आसनसोल की हाटन रोड की तस्वीर देख सकते हैं, या तो नगर निगम के सरकारी दफ्तर के सामने किस तरह से टोटो की संख्या इतनी व्यापक है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे कोई नेता नहीं और ऐसे कोई आम जनता नहीं जिसे मालूम नहीं कि आसनसोल की हाटन रोड में चलने में काफ़ी कितनी कठिनाई होती है। एक एम्बुलेंस को अगर आसनसोल के हाटन रोड से अगर ढुककर अगर उसे जिला अस्पताल में प्रवेश करना हो तो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे लग सकती है, क्योंकि चारों ओर एक तो दखल कर बैठे दुकानदार और दूसरी ओर आसनसोल में चल रही बेआईनी रूप से टोटो की संख्या।